फोर्स का एक ऑफिशियल अपडेट है, जिनको अभी नहीं पता तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली एक मतलब एग्ज़ाम को लेके एग्ज़ाम जिस तरह का आता है उस तरह का एक मॉक टेस्ट आता है। ये एग्ज़ाम से पहले हमेशा आता है, इस बार भी ऑफिशियली आज आ चुका है। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं कैसे अपडेट करना है, कैसे क्या आपको चेक करना है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में आज का ये अपडेट है, तो शेयर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपने फॉर्म फिल किया तो डेफिनेटली इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और लेवल देखिए कि हाँ इस टाइप का आपका मॉक टेस्ट आ रहा है, इसी टाइप का आपका मॉक मतलब पेपर कुछ प्लस माइनस देखने को मिल जाएगा, बाकी और कुछ खास नहीं। तो हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी पासवर्ड फिल कर देना होगा, बाकी ये कोई अभी ज़रूरी नहीं है, इस तरह से मतलब करना नहीं। अब देखो जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो मॉक टेस्ट का न्यू ऑप्शन आपका ऐड कर दिया गया है। उसका जैसे ही हम यहाँ पे मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमने मॉक टेस्ट पे क्लिक किया और जैसे ही मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे देखो अपने सामने 3 ऑप्शन आ गए हैं। कौन कौन से? जो न्यू सिलेबस है, न्यू पैटर्न है, उसके बेसिस पे ऑफिशियल पे न्यू मॉक आ चुका है। अब देखना है कैसे आपको चीज़ों को आगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे टेलीग्राम चैनल है। मैथ्स की पीडीएफ मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट के लिए, और एक्स ग्रुप के लिए या फिर एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश की पीडीएफ, फिजिक्स की पीडीएफ, फार्मूले भर बाकी हैं। अदरवाइज मैंने जो जो कर सकता था वो सब आप सभी के लिए किए दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, चीज़ों को डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से लिंक है, मतलब चैनल का नाम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि साइंस सब्जेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर अदर देन साइंस सब्जेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर और साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर। देखो तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। अब तीनों का मतलब मैं आप सभी को समझा देता हूँ। ये आपका वाई ग्रुप है, ये आपका वाई ग्रुप है, ये आपका एक्स ग्रुप है और ये आपका एक्स वाई ग्रुप है, ठीक है। तो आप जो भी बोलो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। चलो मैं एक्स वाई ग्रुप का ओपन कर लेता हूँ, एक्स वाई ग्रुप का ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद सेम टू सेम जो चीज़ें एग्जाम में होंगी वो चीज़ें यहाँ पे आपको हाल टिकट नंबर आपका एडमिट कार्ड में फ्रंट में लिखा होता है, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करना होगा, लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलो ये देखो यहाँ पे मैंडेटरी स्टार भी लगा रखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यू कैन स्टार्ट द एग्जामिनेशन सेम टू सेम आएगा, अमित नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका फोटो आएगा एग्जाम में और ऐसे यहाँ पे ब्लिंक करेगा। सेम टू सेम इसी तरह से आपका पेपर में पैटर्न होगा। आगे यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने होंगे, पेपर कैसा क्या होगा। भारतीय वायुसेना का गोपनीय दस्तावेज है, इसका निर्माण विशेष आंतरिक शोध के पश्चात किया गया है, अतः भारतीय वायुसेना की क्या लिखा, अविच्छेद संपत्ति और विधि अनुसार सुरक्षित है। सभी उम्मीदवार ध्यान दें कि प्रश्न पत्र केवल परीक्षा के दौरान ही उपलब्ध कराया जाएगा, परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र को किसी प्रारूप में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, ठीक है। प्राइज ये आपके इंस्ट्रक्शन हो गए एग्जाम शुरू करने से पहले कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये परीक्षा केवल आपको अग्निवीर बनने के लिए की जा रही है। कृपया ध्यान दें आपकी भर्ती पायलट या फिर नेविगेटर या कमीशन अधिकारी के रूप में नहीं होगी। आगे यहाँ पे देखना है, ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी होगी। हाल टिकट संख्या, फोटोग्राफ, ये मैं आप सभी को कभी अच्छे से बता दूंगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। सेक्शन आईडी आपको लिखना होता है, जो आप यहाँ पे सेशन आईडी 4 अंकों के यहाँ पे डिजिट इधर इस साइड में होते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेपर पैटर्न भी देखो आपको दे रखा है, पेपर पैटर्न भी आपको दे रखा है। जैसे कि ग्रुप विज्ञान के जो लेवल का पेपर देगा, जो बोथ ग्रुप का पेपर देगा, 125 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा साइंस का, फिजिक्स का, और उसके साइंस का आएगा, साइंस का नहीं फिजिक्स का आएगा। 20 मिनट का टाइम होगा। मैथ में आपका 26 से 50 नंबर तक चलेंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। और अंग्रेजी 51 से 70 होंगे, आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद लास्ट होगा आपका रीजनिंग सेक्शन, 71 मिनट से लेके 70 मिनट 1 से 100, और जिसमें आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा। आगे यहाँ पे ग्रुप विज्ञान के स्तर का जो केवल अप्लाई करेंगे, मतलब जो केवल वाई ग्रुप का फॉर्म देंगे, पेपर देंगे, वो उनका केवल 20 नंबर का इंग्लिश आएगा, 20 मिनट का टाइम, और 25 मिनट में आपको रागा करने होंगे 30 क्वेश्चन। ये काफ़ी मतलब प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं की करते हैं वो फिर ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते हैं, और फिर मतलब उनको आती हैं चीज़ें, फिगर वाले क्वेश्चन वो किसी भी कंडीशन में कर लेंगे, लेकिन फिर उन्हें स्पीड उस स्पीड से नहीं कर पाते हैं। और अगर एक्स ग्रुप का पेपर दे रहे हो तो आपका ये पेपर पैटर्न होगा, बहुत के गणित अंग्रेजी आएंगे, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट का टाइम मिलेगा तीनों के लिए। ओके, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जाम के दिए हुए हैं, कैसे क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें, क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, एवरीथिंग यहाँ पे जब परीक्षा होती है तो आपको क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या नहीं चीज़ें करनी होती है, रफ सेट सेम टू सेम उसी तरह पे चीज़ें मेंशन की गई है। सबसे पहले आपको एग्जाम इस पर क्लिक कर देना होता है। तो चलो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और स्टार्ट एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं। अब स्टार्ट एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो चुका है एग्जाम। देखो यहाँ पे टाइम आपका ऊपर चल रहा है, यहाँ पे आपका टाइम ऊपर चल रहा है, रिमेनिंग टाइम 20 मिनट है।
जबकि यहाँ पे अनआंसर्ड, जिन क्वेश्चन के आप आंसर नहीं करोगे वो यहाँ पे दिखाएगा, और जिनके आप आंसर करोगे वो यहाँ पे दिखाएगा। कितने क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे कि हम इन्हें बाद में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेशन आईडी आपका देखो लिख के आ गया, सेशन आईडी यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी मैं एक बात बताऊँ, आप इन क्वेश्चंस को करोगे ना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे ABCD यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, ABCD यहाँ पे आंसर दिए हैं, सेक्शन नेम दिया हुआ है, चलते रहते हैं नीचे धीरे धीरे चलते रहते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भर। अब लेवल आप यहाँ पे आके मैच कर सकते हो कि किस लेवल का। अब इस लेवल में मैंने आप सभी को फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे, आप आके देखोगे ना तो उन चैप्टर से यहाँ पे लगभग 15 to 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे केवल 7 to 8 चैप्टर से। जैसे कि एक ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था, टाइम, और एक वो वाला वर्क एनर्जी एंड पावर वाला क्वेश्चन था। इन्हीं दोनों चैप्टर से यहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये एग्जाम के लेवल के बेसिस पे ही आपको सारी की सारी चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। न्यूमेरिकल आप आके देख सकते हो कि न्यूमेरिकल किस लेवल के आते हैं, और बाकी डिफिकल्ट नहीं होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर से पक्का एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स में बन के आएगा। तो ये कुछ बेसिक्स ही देखो आ गया। जी का डायमेंशन आपसे पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, √H1/H2 √T1/T2, मतलब T1/T2 इक्वल टू √H1/H2 से फार्मूला पूछ दिया है। सिंपल से पानी का प्रस्थ तनाव कहाँ पे होता है, स्प्रिंग की ऊर्जा, वही उसी चैप्टर से मैंने जो आपको बताया अभी। तो जैसे ही आपके 25 क्वेश्चन होंगे 1.4 इसका मान होता है। यहाँ पे जैसे ही आपके 25 क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलना होगा, और यहाँ पे लिखा है सबमिट क्वेश्चन पेपर। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे सबमिट क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखो आपका क्या हुआ, फिजिक्स सेक्शन। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आपके 20 मिनट जब तक नहीं होंगे आप उसे सबमिट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया थोड़ा टाइम की वजह से कि आपको समझा पाएँ। उसका मैथ्स का तुरंत सेक्शन आ जाएगा, इंग्लिश का सेक्शन आएगा, और लास्ट में आपका रागा का सेक्शन आएगा। तो चलो मैथ्स पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात, उसी तरह के मॉक टेस्ट पहले आप वहाँ पे देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा, और उसी तरह के मॉक टेस्ट परीक्षा पे अवेलेबल हैं। रिलेवेंट लगाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, थोड़े से इस बार रिव्यूज़ कैंडिडेट के मिल रहे हैं कि अंशु भाई थोड़ा सा हार्ड लग रहे हैं क्वेश्चन प्रीवियस टाइम के कंपैरिजन में। तो मेरा तो एक ही सजेशन रहेगा, पेपर का लेवल कुछ भी आ सकता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हार्ड की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत अच्छा कर पाओगे। मतलब अगर आप अप लेवल की तैयारी करोगे तो उससे नीचे जो भी आएगा आप इजली वहाँ पे टैकल कर पाओगे, ठीक है। उसमें डीमोटिवेट होने वाली कोई नीड नहीं है। परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। न्यू वाले मॉक टेस्ट या ओल्ड वाले कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। न्यू वाले अग्निवीर करके नाम से जो आए उनका प्राइस 175 रुपीज़ है। इस कोड का यूज कर लीजिए तब ऑनलाइन D50। और अगर आप ओल्ड वाले लगाओगे जो 6 महीने पहले आए तो उनका प्राइस 125 रुपीज़ है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर गुड, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है, आपको जो भी बेस्ट लगे। हाँ, लेकिन मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस और स्पीड मेंटेन होगी, सबसे बड़ी चीज़ स्पीड मेंटेन होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और मैथ्स के बाद कर लेते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो स्टार्ट हो गया, और आप सभी इसे अटेम्प्ट करिएगा, मॉक लगाइएगा। सीधा वैल्यू से क्वेश्चन पूछ दिया, देखो यहाँ पे सीधा फार्मूला आपको दे दिया है, tan थीटा वाला अंदर फार्मूला, और नाभिया हमसे पूछ दिया है, प्लस माइनस ई वाला हाइपरबोला का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का, और XY प्लेन पर बिंदु XYZ के लिए हमसे पूछ दिया, तो केवल Z वाला हो जाएगा। संयुग्म में ज्ञात करना होता है A+B का, यहाँ पे स्क्वायर वाला पूछ दिया एनसीआर, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का क्वेश्चन, मैट्रिक्स का क्वेश्चन, उसका पी मैट्रिक्स का क्वेश्चन, 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर से आपका लिमिट का क्वेश्चन आ गया है, सीधा डिफ्रेंशिएशन करो, वैल्यू पुट करो, आंसर खत्म। फिर से आपका डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे फिर से डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन, यहाँ पे आप फिर से उसे डिफ्रेंशिएशन वाले टॉपिक्स में रख सकते हो उसको। फिर से डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन, और मानक विचलन ज्ञात करना होता है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। एक आपका मानक विचलन से या माध्य विचलन से समांतर माध्य, या फिर आपका माध्यिका निकालने से स्टैटिक्स के से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। मानक विचलन या माध्य विचलन से क्वेश्चन पक्का है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है आपका। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मान सकते हो समरेख वाले क्वेश्चन आ गए। अब इसे आइए, अगर समरेख वाला वही त्रिभुज वाले एरिया से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। फिर से आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ऊपर cos 2x का फार्मूला ओपन करो, नीचे वैल्यू पुट करो, आंसर। फिर उसके बाद dy/dx अवकलज समीकरण से आ गया, मतलब कैलकुलस टॉपिक से। फिर से कैलकुलस टॉपिक से, और मैथ्स के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इनको देखोगे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप बस इनकी प्रैक्टिस होगी, स्पीड होगी, तो ऑब्वियसली क्योंकि 20 मिनट आपके पास टाइम ही होगा। टाइम देख रहे हो यहाँ पे, इसी तरह से टाइम कम होता है, सेकंड नहीं दिखते हैं यहाँ पे आपको पेपर में। आगे बढ़ते हैं, सबमिट क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें आगे चलकर डिस्कस करते हैं। इंग्लिश वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, इंग्लिश का मॉक टेस्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको पैसेज देखने को मिल जाता है। पैसेज देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पैसेज के होते हैं। अगेन एंड अगेन बताता रहा हूँ, वोकैब्स का बहुत अच्छा सेशन रहता है, वोकैब्स का एक अलग ही वहाँ पे रेशियो हो जाता है।
डाउट का आपसे पूछ दिया है सिमिलर मीनिंग, डाउट का आपसे सिमिलर मीनिंग पूछ दिया है। उसका रिवेल लाइक आपका डाउट तो क्वेश्चन लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ डाउट आज कर लेना, ठीक है, मतलब संदेह टाइप में। उसका रिवेल मीन्स प्रकट करना होता है, ठीक है, हाइड हो जाएगा अगर अपोजिट पूछा है, जो भी पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कमांडर का सेम स्पेल्ट का सेम मीनिंग पूछ दिया। सेम मीनिंग पूछने के दो ही तरीके होते हैं, मैंने आप सभी को बता रखे हैं। इनका एनालिसिस करेंगे कभी कभी, अनलेस यू डू नॉट, तो आपको पता है अनलेस आप निगेटिव नहीं आता। फिर उसके बाद आपको राइट यहाँ पे बताना, PQRS पक्का देखने को मिलेगा, ये देखो PQRS आपको मिल गया। उसके बाद थ्रू कोल्ड वाटर, ये आपका यहाँ पे मान लो इडियम आ गया, इडियम आ गया। उसके बाद आगे चेंज द वॉइस, सिंपल होते हैं सभी वॉइस एंड डायरेक्ट आप सभी की, जिसकी अच्छी प्रिपरेशन होगी कोई भी गलत नहीं करता है। आगे बढ़ते चलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ये देखो आपका स्टैटिक का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मिल गया है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन देखने को मिल गया है, देख सकते हो क्वेश्चन टैग का। उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, चलो ठीक है, हम यहाँ पे सबमिट क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। हो गया 3 पार्ट डन। अब यहाँ पे जो केवल एक्स ग्रुप का पेपर देंगे उनका पेपर का काम खत्म। वैसे उनका पेपर अलग ही आएगा, उनमें रागा का कहीं सेक्शन ही नहीं होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं केवल वाई ग्रुप वालों का, मतलब जो रागा सेक्शन ओपन होगा वो यहाँ पे ओपन होके आ गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी में कौन संबंध है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनिबेशेंट यहाँ पे था। 1857 क्रांति के अध्यक्ष भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वही अंतिम राय थे, तो लॉर्ड कैनिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करते जा सकते हो। बी नंबर पर मैंने जैसे क्लिक किया देखो हो गया ना, इधर क्लिक, ये इधर क्लिक हो गया ना। ऐसे ऊपर वाले पे जाके क्लिक कर सकते हो, कहाँ पे था एनिमेशन पर क्लिक कर सकते हो ऐसे। सम्मुख चित्र में, ओ ये कुछ नया क्वेश्चन आया। चित्र में दर्शित महिला का कला किस विधा से संबंध है? चित्रकला, साहित्य, शास्त्रीय संगीत, रंगमंच। आपको पहचान करना होगा कि कौन सी महिला है, तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो कौन है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1970 में शुरुआत हुई थी, आपको डी पे क्लिक कर देना होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ते चलते हैं। आगा खां हाँ किससे संबंधित है? आगे बढ़ते हैं, सीमांत गांधी के नाम से। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है भाई, एयरफोर्स में। खान अब्दुल गफ्फार खां। आगे बढ़ते हैं, निम्न घटनाओं को काल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन हुआ था? तो बंगाल विभाजन, चौरी चौरा। देखो बंगाल विभाजन 1906 और चौरी चौरा आपका 1922 में हुआ था। और प्रथम कुल में सम्मेलन भी 1901, 2 and 3 ऐसे करके कुछ हो जाए, आई एम नॉट श्योर। चलो ठीक है। आगे मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन 2 टू पावर में बना लेना होगा, आप सॉल्व कर पाओगे। या फिर आगे बढ़ते हैं, को अनुपात में विभाजित कीजिए। 391 को 1/2, 2/3 को अनुपात में विभाजित कीजिए, ये अपने को बताना है। आगे बढ़ता है, 20 व्यक्ति किसी काम का 1/3 भाग, वही मैन डे मतलब टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आ गया स्पीड वाले टॉपिक से। लॉग का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्टैटिक का क्वेश्चन देखने को मिल गया, ये काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का क्यूब कितना? 125 होता है, 5 टू पावर 5 हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन। आगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, मध्यानुपाती समानुपाती ये रेशियो का क्वेश्चन है। आगे दर्पण परावर्तन साइंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। देखो यहाँ पे श्रृंखला की अब रीजनिंग शुरू होती है। आप रीजनिंग मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यहाँ पे आप सभी के लिए रीजनिंग है। रीजनिंग जो भी कैंडिडेट अगर अच्छी तैयारियाँ होगी वही कर पाएगा। रीजनिंग में प्रैक्टिस जिनकी होगी, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए किसी किसी का माइंड साफ से काम करेगा और वो बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को करके निकल जाएगा। हाँ, और जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी वो इस क्वेश्चन में लटका रहेगा, बार बार सोचेगा कि राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है। जो भी जिसने अच्छी मतलब प्रैक्टिस की होगी, जो राहुल की माँ है, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, बताइएगा इन क्वेश्चन के आंसर। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप ऑनलाइन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा अपना यूजर नेम शेयर करता हूँ कभी नाइट में, कि आप अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे आस्क कर सकते हो, रिप्लाई कर देंगे। साइन चेंज करने वाला, अब इस क्वेश्चन को कर तो सभी लेंगे, इस क्वेश्चन को कर तो सभी लेंगे, बस स्पीड होना चाहिए। एक समूह में 50 मुर्गियाँ, 45 बकरियाँ, 8 ऊँट है, कुछ रखवाले हैं, चलो ठीक है। निम्न में कितनी विषम संख्याएं के बाद आती हैं, ये पूछा है। अब ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड है, सभी कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ कक्षा 8 में पढ़ने वाला भी लड़का इस क्वेश्चन को सही कर लेगा, ठीक है। पूछा है कि कितनी ऐसी विषम संख्याएं जिनके ठीक बाद विषम संख्या आ रही है, मतलब एक के बाद फिर से 3 आ रहा है, ऐसी कितनी संख्या है वो हमसे पूछ लिया है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यहाँ पे सेट करना होता है। ये भी क्वेश्चन इजी होते हैं, यहाँ पे A to Z के ऑर्डर पे चलते रहते हैं। सबसे पहला हमसे क्या कौन सा पूछा है? सबसे पहला कौन सा आएगा? देखो मैं बता देता हूँ, SC सब में, SC सब में, तो ये तो हटा दो क्योंकि EC पहले आता है। अब यहाँ पे SCH पहले आता है कि O पहले आता है कि I पहले आता है? GH, बस काम खत्म, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विजाति छाटना है, दूसरा मतलब डिफरेंट चूज़ करना होता है। कैपिटल, अब यहाँ पे क्या आपका GK चेक किया जा रहा है, ठीक है। जापान की, चीन की कैपिटल बीजिंग हो गई, रूस की मॉस्को है, स्पेन की मैड्रिड है, ठीक है। और यहाँ पे जापान की सिंगापुर है क्या? जापान की राजधानी सिंगापुर है क्या? आप बोलोगे नहीं भैया टोक्यो। चलो आगे बढ़ते हैं।
रीजनिंग का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीजनिंग का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आएंगे और इन क्वेश्चंस को जिसने भी बना लिया वो रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। इन क्वेश्चन को जिसने भी बना लिया वो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फिर से फिगर का क्वेश्चन तो ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और सबमिट क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और मॉक टेस्ट कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा, सबमिट एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, थैंक यू। हम सबमिट एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं, फिर से इंटरफेस आ गया, हम फिर से जिसका देना चाहें वो जाके दे सकते हैं। कोई क्वेरी कॉमेंट सेक्शन में आज करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।